करनाल लोकसभा से जो है चुनाव लड़ते हैं गांव धौलगढ़ के गुलशन कश्यप समाज से आते हैं और अब जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या उसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं और लोकसभा में उन्हें क्या कुछ प्यार मिला उस पर हम बातचीत कर लेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कश्यप समाज को जो है टिकट नहीं मिलती है, इसको लेकर हर बार वो बड़ी बेबाकी से बोलते भी हैं और इस बार भी ऐसी कुछ मांग वो कर रहे हैं। गुलशन कश्यप, आपने जो है चुनाव लड़ा लोकसभा का, कैसा रहा? सबसे पहले तो जी मैडम नमस्कार, मैं गुलशन कश्यप आप सभी को नमस्कार करता हूं और जनता ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं। आप सबके सहयोग से मुझे जनता का बड़ा प्यार मिला और मैं गांव-गांव पहुंचा, घर-घर पहुंचा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। जी मैडम। तो क्या लगता है अब जो विधानसभा चुनाव होने हैं, आपने एक लोकसभा चुनाव लड़ा जो सेंटर का चुनाव था, अब जो है अपने विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होगा, उसमें आगे आएंगे? मैडम देखिए, मैं विधानसभाओं की तैयारी हमारी टीम कर रही है और बेबाकी से मैदान में उतरेंगे और हम उसकी पूरी तैयारी में हैं। मतलब लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव? जी मैडम, बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ऐसा भी है कि भाई अगर सरकारें समाज के समर्थन में आती हैं, कश्यप समाज के समर्थन में आती हैं, तो हम सरकार को भी मौका दे सकते हैं कि अगर सरकार, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे वो बीजेपी सरकार हो, अगर वो कश्यप समाज को कहीं ना कहीं 4 टिकट दे देती है। जैसे इंद्री में कश्यप समाज की जनसंख्या सबसे अधिक है, करनाल में कश्यप समाज की संख्या बहुत तादाद पे है, घरोंडा हल्के में कश्यप समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है और पानीपत ग्रामीण में भी कश्यप समाज की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर ये 4 टिकट हमें पार्टियां दे देती हैं तो हम अपने समाज से नेता उतारेंगे और ये टिकट पे विजय करके सरकार की झोली में डालने का काम करेंगे। तो किन लोगों को आप चाहते हैं कि आपके समाज से टिकट मिले? जी देखिए, कश्यप समाज में युवा साथी बहुत हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी बात रखने वाले लोग हैं। जब वो टाइम आएगा, कोई पार्टी हमारी बात पे एग्री होती है, टिकट देती है और मुझे वहाँ पर बुलाया जाता है, तो वहाँ पर मैं नाम भी बताऊंगा कि भाई हम इन लोगों को टिकट दे सकते हैं और उनसे मिलवा भी दूंगा। जी मैडम। पहले भी आपने टिकट की मांग की थी, तब भी समाज के किसी भी क्षेत्र से नहीं मिली टिकट, तो उसे कैसे देखते हैं? मैडम देखिए, कश्यप समाज ने हर एक सरकार का साथ दिया जब भी कश्यप समाज को मौका मिला है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, कहीं ना कहीं कश्यप समाज का प्रयोग किया है, यूज किया है, उनको टिकट नहीं दी। लोकसभा में भी कश्यप समाज को मीठी गोली दी गई थी कि भाई तुम्हारी टिकट फाइनल है, तुम काम करना शुरू करो। फिर लोगों को ऐसे भकाया गया कि भाई आप ना, मतलब जो ये लोकसभा का चुनाव है ये पार्टी को जितवाओ, फिर विधानसभा में हम आपको टिकट देंगे और आप देख लेना कौन टिकट देगा कौन नहीं देगा। अगर पार्टियां कश्यप समाज को कम से कम 4 टिकट देती हैं तो हम उसमें सहमत हो जाएंगे और हम पार्टी को पूरा सपोर्ट करेंगे, पार्टी कोई सी भी हो। अगर टिकट नहीं मिलती है तो कश्यप समाज से युवा साथी तैयार हैं, वो फाइट करेंगे, पूरे तन मन धन दल और बल के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। जी मैडम। अगर टिकट नहीं मिली तो आज़ाद ही चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी मैडम, मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोई पार्टियाँ हमारे कश्यप समाज को अनदेखा करती हैं तो कश्यप समाज उस बात का जवाब देगा, क्योंकि आज नहीं कल गुलशन कश्यप की आवाज़ घर घर तक जाएगी। समाज समझेगा कि कौन समाज को जगाने वाला है और कौन समाज को भगाने वाला है। आप सोचिए, इन जो इलेक्शन गए लोकसभा के, ठीक है, कश्यप समाज ने पूरा साथ दिया। हमारी वोटिंग जो लोकसभा करनाल में कम से कम 3 लाख प्लस है, ठीक है, और अगर जो यहाँ से जीते हैं उसमें कश्यप समाज का ही हाथ रहा है। अगर पार्टियाँ ये बात समझती हैं कि कश्यप समाज उनको जिताने में है तो उनको टिकट मिले तो कश्यप समाज उसका साथ देगा, वरना आने वाले समय में, जैसे मेरे दादाजी जगत राम कश्यप जी ने एक बात बोली थी मीडिया कॉन्फ्रेंस में कि अगर ऐसा ही हमारे समाज के साथ होता रहा तो हम एक दिन हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में एक आज़ाद पार्टी खड़ी कर देंगे। जी मैडम। आने वाले समय में आप भी कर सकते हैं ऐसी कोई पार्टी अगर टिकट नहीं मिलती, जैसे आप आज़ाद चुनाव? जी मैडम, मैं वही कह रहा हूँ कि हम समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए ही जिएंगे, क्योंकि हर एक समाज को उसके अधिकार मिले हैं और अच्छी बात है, मिलने भी चाहिए। तो लेकिन कश्यप समाज को अनदेखा किस लिए किया जा रहा है, इसमें क्या वजह है, जबकि पूरे देश में हमारा वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। अगर मेरा कश्यप समाज मैडम एक हो जाए ना, आने वाले समय में सीएम भी हमारे होंगे और पीएम भी हमारे होंगे। जी मैडम। अच्छा, विधानसभा के चुनावों में अभी 2-3 महीने तो है, आपकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है? मैडम देखिए, प्रॉपर टीम काम कर रही है, कार्य कर रही है। आपको मैंने पहले भी कहा है कि अगर सरकारें कश्यप समाज को अब भी अनदेखा करेंगी तो हम आज़ाद रूप में उतरने की कोशिश करेंगे, आज़ाद उतरेंगे। हमने पहले भी कमिटमेंट की थी, हम उस पर खड़े रहे और अभी हम कमिटमेंट करें, उस पर भी हम खड़े ही रहेंगे। जी मैडम। आप लगातार समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके समाज के लोग बहुत से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बहुत से कांग्रेस के, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? जी मैडम देखिए, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। मैं पहली बात तो आपको मैं ये बताता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि भाई गुलशन कश्यप को टिकट मिले, मैं ये नहीं कहता। जो कश्यप समाज के लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो किसी पार्टी को पिछले 10 साल से सपोर्ट कर रहे हैं,
20 साल से सपोर्ट कर रहे हैं उनको टिकट मिलनी चाहिए। उसके बाद अब समाज कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस पार्टी में लगा हुआ है, कोई बीजेपी पार्टी में जुड़ा हुआ है। वो क्यों जुड़ा हुआ है कि कभी ना कभी हमें टिकट मिलेगी, लेकिन उनको हर बार ये बात बोल दी जाती है कि भाई आप फलाने को जितवाओ, आपकी एमएलए की टिकट तैयार पड़ी है, हम आपको टिकट एमएलए की दे देंगे। और अगर एमएलए की नहीं मिलती, कहते हैं भी आपकी ब्लॉक समिति की टिकट तैयार है, जिला परिषद की तैयार है या एमसी की तैयार है। ऐसे ये सरकारें समाज को मीठी गोलियां देने का काम करती हैं, जो गलत है। लेकिन समाज आज नहीं कल गुलशन कश्यप की बात समझेगा और अपनी एकजुटता दिखाएगा और अपने अधिकार लेकर रहेगा। जी मैडम। अच्छा, आप जो है एक टीचर हैं, ऐसी जानकारी है, तो आप कैसे एकदम से राजनीति में आ रहे हैं और अब लगातार सक्रिय हैं? जी मैडम, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे देश को, प्रदेश को बहुत से ऐसे कार्य हैं जो एक टीचर खुद नहीं कर सकता, क्योंकि एक बंदा पर्सनली कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है, कितने लोगों को समझा सकता है। लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिकल पद पे हो, आप एमएलए हो या एमपी हो, आप अपने पूरे एरिया का, पूरे हलके का विकास कर सकते हैं, उसमें आप प्रॉपर टीम बना के चल सकते हैं। अगर हम कहें कि भाई मेरी क्या सोच रहेगी, मैं क्यों चाहता हूँ पॉलिटिक्स में आना। अब सोचिए मैडम, किसी भी मान लो कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उस पर उसका अपना रेट फिक्स होता है, वो जो मर्जी ले ले। लेकिन जो किसान की गेहूँ है, जीरी है, मक्का है, जो धान की खेतियाँ हैं, उनके जो रेट डिसाइड कौन करती है? सरकार करती है। फिर भी कहीं ना कहीं किसानों का जो है अनादर आपको मिलेगा जो किया जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ का रेट फिक्स होना चाहिए। अब जो कर्मचारी लोग हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, ठीक है, ठेकेदार को ऊपर से पैसा कुछ और मिलता है, उनको सैलरी कुछ और मिलती है। तो मैम ऐसा भी रहता है। ये सारे घोटाले कहाँ जाएंगे? इन घोटालों पे चर्चा करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। लेकिन लोग मजबूर हैं, बेचारे गरीबी के कारण मजबूर हैं कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर वो किसी ठेकेदार को बोलते हैं, किसी कंपनी के ओनर को बोलते हैं कि हमारी सैलरी इतनी आती है, हमें इतनी बनती है, तो उनको वहाँ से अपनी जॉब छोड़ने का रहता है खतरा, ताकि उसके परिवार पर कोई विपदा ना पड़े। वो लोग चुप हैं। लेकिन गुलशन कश्यप सबकी आवाज़ लेकर चलेगा कि जो उनको पेमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर एक जो पेमेंट है, जो उनकी तनख्वाह बनती है, उसकी एक सीमा होनी चाहिए, उसका एक दायरा होना चाहिए कि भाई इतनी सीमा में उनको पेमेंट मिली चाहिए। अब जिनके पास सरकारी नौकरी है मैडम, वो चाहे गाड़ियाँ खरीद ले, महल बना ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसकी वही दिहाड़ी है, वही मजदूरी है, वही उसकी एक व्यक्ति महीने में उसकी क्या सैलरी होती है? 12,000, 10,000। हमारी बहन बेटियाँ जो BA पास है, MA पास है, कोई डिप्लोमा करके बैठी हैं, आप देख लो उनको सैलरी 10,000 मिलती है, 12,000 मिलती है। ये कहाँ का इंसाफ है? अब भारत के अमीर भारत अलग हो गया, गरीब भारत अलग हो गया। अमीर व्यक्ति अमीर होता जा रहा है और गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है। मैडम, ये सारे मुद्दे हैं। जब तक हम किसी पॉलिटिकल पद पे नहीं होंगे, हम अपनी बात सेंटर में नहीं रख पाएंगे, सरकार के सामने नहीं रख पाएंगे। अगर रखेंगे भी तो शायद वो हमारी सुनवाई ना करे। अगर हम किसी पद पे हैं, टीम के साथ चल रहे हैं, तो हमारी बात मानी भी जाएगी और उस बात पे गौर भी किया जाएगा और देश आगे भी बढ़ेगा। अब ये गरीबी और अमीरी का जो एक अंतर है वो बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो मेरे कुछ इस तरह के मुद्दे हैं जिन पे शायद सरकार कभी गौर करे या ना करे। वैसे अगर करेगी तो फायदे में रहेगी। जी मैडम। अच्छा, राजनीति में कहा जाता है अक्सर जो है कोई ना कोई गुरु होता है, आपके पीछे भी किसी का हाथ है, क्योंकि आप बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं, चाहे समाज को लेकर हो, चाहे राजनीतिक मुद्दे हो। जी, मेरे पीछे आदरणीय जगत राम कश्यप जी का हाथ है, जिनसे मैंने सीखा है समाज की आवाज़ उठाना, और मैं समाज की आवाज़ उठाता रहूँगा। जी मैडम। आने वाले इलेक्शनों में भी उनके साथ ही काम करेंगे, आगे लेकर चलेंगे? जी बिल्कुल, वो मेरी टीम का अहम हिस्सा है, या कहिए कि मैं उसकी टीम का अहम हिस्सा हूँ। ठीक है, हम एक प्रॉपर टीम बना के अभी भी चल रहे हैं, काम चल रहा है, हल्के वाइज जो हमारी टीमें हैं वो घूम रही हैं, देख रहे हैं कि समाज क्या चाहता है, समाज क्या करने वाला है। ठीक है, हालांकि मैं कश्यप समाज से हूँ, आज मैं उसी की बात उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे सर्व समाज चाहिए, क्योंकि व्यक्ति पहले अपने घर को एक करता है, अपने परिवार को एक करता है, जिसका कुनबा है, फिर उसको एक करता है, उसके बाद अपने गांव को एक करता है, फिर वो समाज को एक करता है, फिर वो सर्व समाज को एक करता है, साथ चलता है और सबके अधिकारों की बात करता है। गुलशन कश्यप ये करने वाले हैं। जी मैडम। अच्छा, लोकसभा से आपने चुनाव लड़ा, लेकिन करनाल में इस बार 5 विधानसभा है, तो 5 सीट से लगता है कि उम्मीदवार उतारेंगे आप, आज़ाद उतारेंगे या किस तरीके? जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कश्यप समाज के जो 20 साल से 15 साल से लोग कार्य करते हैं पार्टी को, उनको टिकट मिलती है तो हम उन पार्टियों का समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। अगर नहीं मिलती है तो इन 5 विधानसभाओं से तो अपने कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार उतरेंगे ही उतरेंगे। जी मैडम। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव को अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले तैयारियां शुरू हो चुकी है और विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं गुलशन कश्यप, जो एक युवा हैं, इसके साथ साथ एक बड़ी दूर की सोच भी वो रखते हैं अपने समाज को लेकर और अपने अधिकारों को लेकर। फिलहाल की तस्वीरें हरियाणा करनाल से, मैं आरती सियोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। करनाल लोकसभा से जो